आजकल देश में इतनी लाचारी है, इतनी ज़्यादा परेशानी है कि कुछ लोग अपनी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए तुरंत बैंक का सहारा लेना शुरू कर देते हैं और वहाँ से लोन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि बैंक हर इंसान को लोन नहीं देती है। तब कुछ लोग जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस बहुत सारे ऐसी मौजूद है जो लोन देती है, उससे संपर्क करती है और उससे लोन लेना शुरू कर देती है। कभी कुछ लोग 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये तक लोन जो है वो मोबाइल ऐप से लेते हैं और वो सोचते हैं कि चलो इनसे काम चल जाएगा, कुछ दिनों में उन्हें पे कर देंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो उनके साथ ऐसे मामला सामने आ जाते हैं कि लोग अपनी जिंदगी हार बैठते हैं। हम जो आपको खबर बताने वाले हैं ये कोई पहला मामला नहीं है। आज से पहले देश में कई बार इस तरह के मामला सामने आए हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को जरा जो है अभी ही ये समझा दिया जाए कि क्यों जरूरी है कि मोबाइल ऐप से लोन ना लिया जाए। क्योंकि मोबाइल ऐप से लोन लेना अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है और न सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ रहने वाले लोगों की जिंदगी के साथ भी आप खिलवाड़ करने वाले हैं। मामला यह है कि आजकल देश में वैसे तो हमारा मुल्क जो है वो दावा किया जाता है कि तरक्की की ओर जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन ने, इस डिजिटलाइजेशन ने यहाँ के लोगों को और तबाही की तरफ भी भेजना शुरू कर दिया है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मोबाइल लोन ऐप। कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं भारतवर्ष में चल रही है जो क्या करती है, आपको लोन प्रोवाइड करती है। ये लोन कैसे प्रोवाइड करती है? ये कहती है कि हम आपको मान लेते हैं कि भाई 2000 रुपया हम आपको लोन देंगे या फिर हम आपको 5000 रुपया लोन देंगे और ये आपको वक्त देती है 1 वीक या फिर 2 वीक या फिर 3 वीक इस तरह से, और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अक्सर ज़्यादा होता है, किसी का 25%, किसी का 28%, किसी का 32%, किसी का 18% भी होता है और ये लोन देने की बातें होती हैं। अगर आप जिस डेट को आपको देना होता है, जिस टाइम में देना होता है, अगर आप नहीं देते हैं तो फिर आपको फाइन इंटरेस्ट भी लगता है और फिर ये इंटरेस्ट आपका काफी बढ़ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि 2000 के बदले में आपसे ये लोग जो है वो 10-10 हजार रुपए डिमांड करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से ये खबर सामने आई है, जहां नरेंद्र नाम के व्यक्ति, एक हमारे देश के नरेंद्र हैं जो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये दूसरे नरेंद्र हैं, इनकी उम्र 25 साल है। इन्होंने लव मैरिज किया था अखिला के साथ। इसी साल अखिला से इन्होंने शादी की और इन्होंने अभी फिलहाल जो है वो चूंकि ये फिशर मैन है, मछली का कारोबार है इनका, लेकिन अभी फिलहाल ये काम नहीं कर पा रहे थे, तंगी थी, आर्थिक तंगी की वजह से इन्होंने 2000 रुपए का लोन लिया। 2000 रुपए का लोन ये पे नहीं कर सके। इसके बाद इन्हें ऐप के कस्टमर केयर से ऐसा एक फोन आया, फोन आकर के इन्हें गालियां देनी शुरू कर दी गई। गालियों के बाद इनकी पत्नी की कुछ तस्वीरों को मॉर्फ करके, यानी कि आप समझिए कि जैसे कोई लड़की है उसकी तस्वीर को न्यूड तस्वीर बना देना, नंगी बना देना, उसके कपड़ों को हटा देना, एडिट करके इनके ही रिश्तेदारों को भेजना शुरू कर दिया गया। अपनी बीवी की बदनामी, यानी कि अखिला की बदनामी को ये व्यक्ति सह नहीं पाया और इसने अपनी जिंदगी जो है वो हार दी और अपने कह सकता है जान दे दी। अब आप सोच रहे होंगे ये फोटो कैसे चला गया उन लोगों के पास। होता यह है कि जनरली जो लोन ऐप्स होते हैं, हालांकि देश में कई सारे एप्लीकेशन, सिर्फ लोन की ही बात नहीं करूंगा, बहुत सारे, ये लोग आपसे कुछ एक्सेस मांगते हैं। ये एक्सेस जैसे फोटोज, जैसे फाइल्स, जैसे कॉन्टैक्ट्स, जैसे इसी तरह के। और जनरली क्या होता है, कभी भी आप जब लोन लेते हैं तो वो 2 गारंटर बनाते हैं, जिसमें आप 2 नंबर देते हैं और बेसिकली लोग अपने रिश्तेदारों का नंबर देते हैं। हो सकता है कि इन्होंने अपनी पत्नी का नंबर दे दिया हो, उस नंबर से व्हाट्सएप यूज हो रहा हो, उस पर इनकी डीपी रही हो और उस तस्वीर को मॉर्फ करके एप्लीकेशंस वाले ने जो है वो वायरल कर दिया, गालियां दी और इस बात से ये काफी प्रेशर में आ गए और इन्होंने अपनी जान दे दी है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप तमाम लोगों को सावधान करने के लिए इस वीडियो को बनाया है कि प्लीज लोन ऐप से लोन ना लीजिए। अपने घर के बुजुर्गों को, बड़ों को ये बात समझाइए, वो लोग जल्दी इस मामले में फंस जाते हैं। आंध्र प्रदेश से ये खबर सामने आई है। नरेंद्र जो कि 25 साल का है, फिशरमैन था विशाखापट्टनम में, लेकिन वहां हालात, मौसम का जो है हालात सही नहीं था, इस वजह से वो आर्थिक तंगी में था। अपनी आर्थिक तंगी को खत्म करने के लिए उसने 2000 रुपए लोन ऐप से लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद the agents also sent more photos of his wife along with a price quote on the image to his friends and family members who were on his contact list. When the images landed on Akhila's phone, she told her husband and was informed about the loan. The couple then decided to repay the entire amount, but that did not help. The harassment continued. यानी कि उन्होंने पूरा पैसा देने का सोचा, लेकिन उसके बाद harassment खत्म नहीं हुआ। Soon people they knew started calling Narendra to inquire about the image, which shattered him. Heartbroken and humiliated, he ended his life on Tuesday, just over 6 weeks after trying the
द नोट, यानी कि उस आदमी ने क्या किया, 6 हफ्ते के बाद जो है वो जान दे दी। क्यों जान दे दी? क्योंकि बार बार लोग पूछ रहे थे कि जरा उस तस्वीर की जांच पड़ताल कर लो भाई, तुम्हारी पत्नी है, ये है, वो है, और इस बात से वो ह्यूमिलिएट हो गया। दिस इज द थर्ड सच इंसिडेंट रिपोर्टेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ये तीसरा मामला है आंध्र प्रदेश से। इन नांदयाल डिस्ट्रिक्ट यंग वीमेन फेस्ड हरासमेंट बाय द लोन ऐप एजेंट्स। और इस तरह से कई मामला सामने आते रहते हैं। द लोन एप्स आर ल्यूरिंग द कॉमन पब्लिक विद देयर ट्रैपिंग मैकेनिज्म। दे फर्स्ट ऑफर लोन्स विद लेसर डॉक्यूमेंटेशन एंड देन टॉर्चर द borrowers by illegal means. Their torture is so very harsh that people are committing suicide. She had said, यानी कि इस मामले में जो है जो अधिकारी हैं उन्होंने इस तरह की बात कही है। होम मिनिस्टर अनीता हैज रेज्ड द लोन ऐप कंसर्न, यानी कि जो होम मिनिस्टर है उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। आप तमाम लोगों से मेरी बहुत मुअद्दबाना अपील है, बड़ी गुजारिश है कि प्लीज लोन ऐप से पैसा ना लें, और अगर आप इस तरह के विवादों में फंसते हैं तो प्रशासन को शिकायत करें, ना कि खुदकुशी करें, ना कि अपना नुकसान करें। वो लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कई बार ये लोग कहते हैं कि हमने FIR कर दिया है, तुम्हारे घर पुलिस जाने वाली है, ये सब फर्जी बातें होती हैं। ये लोग खुद फर्जी लोग होते हैं। जो लोग फर्जी होते हैं वही कस्टमर्स को गालियां देते हैं, वरना इनकी ना इतनी औकात होगी कि वो गालियां देंगे अपने कस्टमर को। कभी कोई कस्टमर को गाली नहीं देता, और अगर कोई गाली दे रहा है इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।